नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये एक युवक की जन्म कुंडली है। आप ही में से किसी ने भेजी है, कोई दर्शक है। इसकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हम और आप मिलकर करेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, कौन से ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में सफल बनाते हैं, इसने उन्हें क्या क्या लिखा है उस पर सबसे पहले बात करते हैं, फिर एक एक बिंदु जो है जन्म कुंडली पे लगाते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, सर नमस्कार। नमस्कार, आपकी वीडियो मैं 6 साल से देख रहा हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरा काम रियल एस्टेट का है। जैसा मैं समझ पा रहा हूं, इन्होंने लिखा है कि प्रॉपर्टी से संबंधित मेरा काम है। यह काम 15 साल से मैं कर रहा हूं और इसके साथ और क्या मैं कर सकता हूं। चलिए एक एक प्रश्न करके जो है इनके प्रश्नों को इनकी जन्म कुंडली पे लगाते हैं और स्थितियां देखते हैं जीवन में कहां तक ये पहुंचेंगे। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं बता देता हूं आप लोगों को। 19 मई 1981। समय अगर कहा जाए, दिन में 1:11, 13:11, वृंदावन यूपी का इनका जन्म है। चलिए सबसे पहले इनका प्रश्न जो है, इन्होंने कहा है कि मैं बिजनेसमैन हूं, रियल एस्टेट का काम करता हूं। उससे पहले थोड़ा सा स्थितियां देख लेते हैं ग्रहों की। देखिए, लगन का मालिक सिंह लगन, लगन का स्वामी अगर कहा जाए सूर्य है। सूर्य 10वें भाव में बैठा है दिग्बल की अवस्था में, और नवमांश में अगर कहा जाए कुंभ राशि में। सूर्य जिस नक्षत्र में है, कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का अपना ही नक्षत्र है, तीसरा चरण है। ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा सूर्य व्यक्ति को ऊर्जा कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा में अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए देता रहेगा, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, 4 डिग्री 39 कला का है। डिग्री में कम है, कोई बात नहीं। नवमांश में भी बली है। ऐसे में कहा जाएगा, देखिए डिग्री 4 डिग्री 39 कला अगर कहा जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। वहीं सूर्य के साथ 3 ग्रह हैं, एक बुध है, एक शुक्र है। पहले ग्रहों पे बात कर लेते हैं, भाव पे बात कर लेते हैं, फिर योगों पे बात करेंगे। इसके बाद अगर कहें तो द्वितीय भाव में गुरु और शनि है। द्वितीय भाव में गुरु और शनि का होना, और द्वितीयेश अगर कहा जाए 10वें में। ऐसे लोगों का अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय ही नहीं होता है। अपना काम अपना काम अपना काम, काम ही में जो है कहीं ना कहीं रत होते हैं। वहीं गुरु और शनि अगर कहा जाए तो डिग्री में 6 डिग्री 57 कला का गुरु उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के चौथे चरण में। शनि अगर कहा जाए सूर्य का नक्षत्र है। शनि अगर कहें तो ये भी उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के चौथे चरण में है। ऐसे में डिग्री में पास होने के कारण विवाह का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता, एक बात। वहीं पे जब आप देखेंगे गुरु वक्री हैं, गुरु वक्री है। और देवगुरु बृहस्पति अगर कहें तो भाग्य के अधिपति हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए अष्टम के अधिपति हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं पंचमेश और अष्टमेश होके गुरु द्वितीय भाव में, ऐसे नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में होना धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा है। वक्री होने के कारण अगर कहें तो विवाह से संबंधित चीजों में ये तनाव, ठीक है, कम करेंगे, एक बार। वहीं पे कहाँ कैसे कम करेंगे अभी बात करेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा की राशि में अगर कहा जाए राहु का होना, ऐसे में घर से दूर जाके व्यक्ति काम करेगा, कम आयु में घर से दूर हो जाएगा, ये इसके संकेत देता है। वहीं छठे भाव में केतु का होना, स्वर्ण नक्षत्र के पहले चरण में। स्वर्ण नक्षत्र अगर कहा जाए चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा, और केतु नवमांश में अगर कहा जाए तो मेष राशि में है, और लगन कुंडली में अगर कहा जाए तो मकर राशि में है। कहीं ना कहीं ये एक संयोग बनाते हैं कि व्यक्ति दूर जाएगा और दूर जाके काम करेगा जहां पर भी पैदा हुआ होगा, एक बात। दूसरी चीज एक संयोग बनाते हैं, ऐसे लोगों को रिश्तेदार नातेदारों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। केतु जिस नक्षत्र और जिस चरण और जिस राशि में है, ऐसे में ऐसे लोगों के साथ घात होता है, धोखा होता है। अभी उस पर भी बात करेंगे कैसे मैं कह रहा हूं। मंगल अगर कहा जाए भाग्य भाव में विराजित है। मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मेष राशि का मंगल है। मेष राशि का मंगल हो गया मतलब बली मंगल, अपनी राशि का मंगल, ठीक है, एक बात। वहीं 10वें भाव में मैंने आपको बताया, और द्वादश में अगर कहा जाए राहु है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि मैं बिजनेस करता हूं, रियल एस्टेट का काम। अब यहां पर बिजनेस कैसे करते हैं। देखिए, कर्म अधिपति अगर कहा जाए शुक्र है। शुक्र 15 डिग्री 37 कला पे रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, दूसरे चरण में। और शुक्र नवमांश में अगर कहा जाए तो अपने ही घर के कहलाएंगे, मतलब वर्गोत्तमी है। वृषभ
और वृषभ, दोनों जगह अगर कहा जाए वृषभ के, ऐसे में ये कहा जाएगा ये शुक्र व्यक्ति के जीवन में धन, काबिलियत, सारी चीजें देगा। वर्गोत्तमी होने के कारण अगर कहा जाए और सूर्य के साथ विराजित और चंद्रमा से अगर कहा जाए सप्तम में होने के कारण अगर कहें तो शुरुआती दौर में व्यक्ति नौकरी कर ले, लेकिन बाद में व्यक्ति व्यवसाय ही करेगा, ये तय है। एक बात, अब यहां पर बात आती है व्यवसाय में, जैसे प्रॉपर्टी का काम, व्यवसाय का अधिपति शनि, शनि अगर कहा जाए द्वितीय भाव में, शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए लाभ में, और लाभ भाव में कोई ग्रह नहीं है। ऐसे में लाभ में कोई ग्रह ना होना और शनि की दशम दृष्टि अपने मित्र की राशि पे पड़ना, मित्र अगर कहा जाए बुध है, बुध अगर कहें तो दशम में है। व्यक्ति लाइजनिंग, व्यक्ति को पता है किस तरीके से अपने कामों को निकालना है बुध के कारण। एक बात, वहीं पे ये भी कहा जाएगा गुरु और शनि साथ में होना, गुरु अगर कहा जाए धन है, गुरु अगर कहा जाए लक्ष्मी है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए पंचम भाव में है, और शनि अगर कहें तो लंबा राजयोग देने वाला ग्रह है। शुरुआती जीवन बड़ा कठिन कराता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे, एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, या फिर कह लीजिए, अब ये तो आपने नहीं लिखा है गरीबी, ठीक है, लेकिन घर कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में रहा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य संबंधित समस्याएं इसमें दिखती हैं, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं गुरु और शनि का साथ में होने के कारण भी अगर कहा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बनाएगा। रही मंगल की बात, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, मंगल अगर कहा जाए भाग्य में है, भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में, शुक्र का नक्षत्र है। मंगल जब भी शुक्र के नक्षत्र में जाए और शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो और मंगल बली हो, एक बात, वहीं मंगल आप कहेंगे तो चंद्रमा की राशि, चंद्रमा जहां नीच का होता है उसकी राशि में अगर कहा जाए चंद्रमा बैठा हो नीच का, चंद्रमा इस जन्म कुंडली में सबसे मुख्य ग्रह बनेगा। चंद्रमा की राशि में अगर मैं कहूं नीच राशि में राहु का होना, राहु अगर कहा जाए कर्क राशि में और मंगल की राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, और मंगल अगर कहा जाए अपने ही घर का है। ऐसे में देखिए दो तरीके से इसको देखा जाएगा। एक तरीका यह है कि व्यक्ति घर से दूर जाके काम करेगा, घर में रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, घर के इर्द गिर्द रहेगा तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। घर से कम 500 किलोमीटर दूर जाके व्यक्ति काम करेगा तभी सफल होगा। ये मैं कह रहा हूँ 500 किलोमीटर के आगे कितना भी आप जोड़ लीजिए, 500 किलोमीटर दूर काम करेगा तब जाके सफल होगा। वहीं मंगल की पंचम चतुर्थ दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु पे, और मंगल की अष्टम दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि ये काम आपके जीवन से जुड़ा रहेगा और आपको भरपूर मात्रा में ये धन देगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। ऐसे लोग बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े बिल्डर होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके साथ में आपने पूछा है इसके साथ में और क्या काम कर सकता हूं, देखिए और कौन से काम कर सकते हैं इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे शनि आपका कहा जाए उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के चौथे चरण में सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा। सूर्य अगर कहा जाए लगन का मालिक होकर चतुर्थ भाव में कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में। ऐसे में शनि से संबंधित काम, लगन का मालिक दशम में, व्यक्ति को कर्म में तो बढ़ाएगा। शनि से संबंधित काम अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। अब शनि से संबंधित काम लोहे का, चमड़े का, चमड़ा छोड़ दीजिए क्योंकि चमड़ा राहु से भी संबंधित है, और राहु अगर कहा जाए कर्क राशि में, चमड़ा नहीं। लोहे से संबंधित काम, गाड़ियों से संबंधित काम, शनि और शुक्र, गाड़ियों से संबंधित काम, व्हीकल से कोई भी किसी प्रकार का व्हीकल, गाड़ी, लोहा, ट्रेडिंग, इससे संबंधित काम आप करिए, अच्छी सफलता मिलेगी। एक बात, वहीं शेयर मार्केट या इनसे संबंधित चीजों में भी व्यक्ति सफल होगा। इसके बाद आपका प्रश्न है कि मेरी 2 बार शादी हुई और दोनों बार डिवोर्स हो गया, क्या शादी के योग हैं? देखिए ये अहम प्रश्न है आपका। चंद्रमा से चतुर्थ अगर कहा जाए विवाह का भाव है, एक बात। वहीं विवाह के भाव से अगर कहें तो नवम और पंचम दोनों ही खाली हैं। दूसरी बात, अच्छा है, खाली होना खराब नहीं है, अच्छा है। लेकिन गुरु और शनि का 1 डिग्री के आसपास होना, और शनि की राशि अगर कहा जाए मार्केश है। देव गुरु बृहस्पति, मैंने शुरुआत में कहा था ना, मैं अभी बताऊंगा वक्री होने पे क्या फायदा मिलता है और क्या नुकसान मैंने शुरुआत में बता दिया, फायदा क्या मिला ये बता देता हूं। देव गुरु बृहस्पति वक्री हैं, वक्री होने के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति का विवाह हुआ, और शनि और गुरु की युति अगर कहें
तो लगन कुंडली में भी है और नवमांश में भी है। ऐसे में कहा जाएगा कि उस विवाह का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। जिस नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है शनि, और शनि अगर कहा जाए तो मार्केश है। शनि अगर कहा जाए पीड़ा देने वाला ग्रह है। चंद्रमा से अगर कहा जाए लाभ में। मंगल अगर कहा जाए तो ये भी एक ऐसा ग्रह है जो मांगलिक कार्यों को दिखाता है। ठीक है, 2 शादी होगी, शादी का सुख इसमें अगर कहा जाए तो नहीं है। इसके बाद आपने लिखा है, मैं विदेश में काम करना चाहता हूं। किसी ने बताया था मुझे कि विदेश में मुझे नुकसान होगा, क्या करूं? मैं करूं? चलिए, विदेश की बात पूछी है। द्वादश शेष अगर कहा जाए तो कर्क राशि। जिसने भी कहा आपसे, राहु को देखा, राहु अगर कहा जाए विदेश के भाव का स्वामी है। एक बात, विदेश अधिपति अगर कहा जाए चंद्रमा नीच का है। दूसरी बात, अभी मैं कितना जोर दे रहा हूं, और ये फैक्ट है कि आप 12 साल की आयु में अपने घर से अलग हो गए होंगे। जहां पर भी पैदा हुए हैं 12 साल के अंदर अपने घर को आपने छोड़ दिया होगा। और कर्म क्षेत्र अगर कहा जाए, कार्य क्षेत्र अगर कहा जाए, तो जिस जगह पे भी आप पैदा हुए हैं वहां से कम 500 किलोमीटर दूर जाके आप काम कर रहे होंगे इस समय पे। अब 500 किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं तो 5000 किलोमीटर भी जा सकते हैं। देखिए, ये कोई ज्योतिष नहीं हुआ कि द्वादश में राहु बैठा है, कर्क राशि जल तत्व की राशि। राहु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। एक बात, चंद्रमा अगर कहा जाए वृश्चिक राशि में, और राहु अगर कहा जाए तो वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। ऐसा कोई तर्क नहीं है। तर्क ये है कि व्यक्ति घर से दूर जाके काम करेगा, व्यक्ति सफल होगा। एक बात, वहीं मंगल अगर कहें तो इनकी जन्म कुंडली में भाग्य है। मंगल इनकी जन्म कुंडली में सुख है, हो के भाग्य में चतुर्दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा हाँ, ये जरूर होगा। विदेश जाने के उपरांत, या विदेश जिस समय पे जो है आप विदेश जाते हैं, जीवन के शुरुआती जीवन अगर कहा जाए उस समय पे आप प्रभावित होंगे विदेश में। अपने काम धाम से संबंधित 2-3 साल लग जाएगा आपको सेटल होने में, चीज़ों को बढ़ाने में। एक होता है एक बैग काम चल जाना, वो नहीं है इसमें। ठीक है, वो नहीं है। शुरुआती दौर में व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे सफल हो जाएगा। इस समय पे शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र कर्म है। शुक्र अगर कहा जाए तृतीयेश है। शुक्र अगर कहा जाए चंद्रमा के नक्षत्र में बुध के साथ लक्ष्मी नामक राज्यों, महालक्ष्मी नामक राज्यों का निर्माण। वहीं शनि अगर कहा जाए गोचर में 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि की 10वीं दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे पड़ेगी। स्थान का परिवर्तन, आप प्लानिंग तैयारी करिए, विदेश जाने के लिए समय तैयार है, और कुछ ना कुछ ऐसे प्रपोजल आपको मिलेंगे जो आपको लाभ देंगे, लेकिन आने वाले समय में। गोचर का शनि अगर कहें मंगल पे दृष्टि डालेगा और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा, व्यक्ति को कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा अड़चने भी देगा। लेकिन साल 2024 अगर कहा जाए तो विदेश से संबंधित काम के लिए ही है। मैं इस जगह पे जिसको भी आपने दिखाया उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप विदेश में जाइए, शुरुआती 1.5-2 साल 2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव का होगा, लेकिन उसके बाद आपकी गाड़ी जो है तेजी से भागेगी। एक बात, अगर जाके वहां रहते यहाँ पर हैं तो शुरुआत से ही आपके काम जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगेंगे। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, क्या कर्ज से संबंधित चीज़ों में कभी मैं परेशान होऊंगा? चलिए देखिए, कर्ज का मालिक अगर कहा जाए शनि, गुरु के साथ होना, 10वीं दृष्टि द्वितीयेश अगर कहा जाए बुध बनेगा, और बुध अगर कहा जाए तो 10वीं में है। ऐसे में देखिए, कर्ज एक जीवन का हिस्सा है आपके। गुरु शनि का साथ में होना, सूर्य की राशि में होना, सूर्य लगन में होना, और 10वें भाव में जो है सूर्य बैठे होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कर्ज चढ़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ज नहीं उतरेगा, ऐसे कोई संकेत नहीं है। वहीं 6ठे भाव से 6ठा भाव का स्वामी भी अगर कहा जाए तो बुध है, जो कर्ज से संबंधित चीज़ों में उसमें सुखों को दिखाता है, कितना उसको सुख मिलेगा कर्ज लेके। बुध अगर कहा जाए तो स्वतंत्र होके, बली होके, अपने मित्र के साथ, सूर्य और शुक्र के साथ विराजित है। और एक चीज अच्छी है कि अस्त नहीं है। ठीक है, सूर्य से अस्त बुध नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। भविष्य में धन की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, धन की स्थिति अभी भी अच्छी है। धन अगर कहा जाए चंद्रमा से चतुर्थ में इस समय पे शनि की ढैया स्टार्ट है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में ये शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगा। वहीं घर परिवार में खासकर अगर कहा जाए माता या पिता, दो में से एक लोग को जो है भारी नुकसान, और खासकर अगर कहा जाए
माता को इस समय पे दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, और उनकी जो समस्या होगी वो खून से संबंधित होगी। ठीक है, खून से संबंधित समस्या इस समय पे होगी। शनि अगर कहा जाए तो ये आपके जो है चतुर्थ भाव को देख रहा है। मंगल अगर कहा जाए तो पिता है, पिता को कष्ट देगा। माता जब पीड़ित होंगी तो पिता को कष्ट देना स्वाभाविक है। और कहीं ना कहीं जो है मंगल की दूसरी राशि अगर कहा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में है। अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण का चंद्रमा है, शनि का नक्षत्र है, और शनि की ढैया इस समय पे चल रही है, देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजित है। देखिए ये योग अगर कहें, कई चीज़ें हैं इसमें, नवमांश में भी देखा जाएगा, कई चीज़ें इसमें हैं। तो ये योग अगर कहा जाए भावपति दोनों को पकड़ के बैठा है। और शुक्र में इस समय पे अगर कहा जाए तो मंगल की महादशा चल रही है, इसके बाद अगर कहें तो राहु की। ऐसे में माता को कष्ट मिलेगा भारी। ठीक है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, किसी प्रकार की कोई लापरवाही मत बरतिएगा। इसके बाद आपने पूछा है भविष्य में कितना धन तो इसमें बहुतेरा है। भाग्य लाभेश अगर कहा जाए तो दशम में है। भाग्यपति अगर कहा जाए मुख्य रूप से आपके भाग्य को बढ़ाने वाला। द्वितीय भाव में अगर कहा जाए गुरु शनि लंबे समय तक राजयोग देने वाला। बस डिग्री में पास है तो विवाह का सुख नहीं देगा, मतलब नहीं देगा। केतु अगर कहा जाए तो छठे भाव में है तो भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। आप जिन लोगों के साथ, जो लोग आपके नीचे काम करते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। ये समय होगा जब मीन राशि में गोचर करेगा, उस समय पे थोड़ा सा काम धाम से संबंधित चीज़ों में, मतलब 2025-26 में। लेकिन आपके टर्नओवर, आपकी आय पे उसका असर नहीं पड़ेगा। मजदूरों से संबंधित कोई घटना हो जाए या जो आपके नीचे काम करने वाले हो उनके साथ कोई घटना हो जाए जिसके कारण जो है आपको कुछ उनको धन या इससे संबंधित कुछ देना पड़े, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन इसमें अगर कहें तो धन की बात करें तो बहुत अच्छी जन्म कुंडली है। दशम भाव में सूर्य बुध शुक्र, नवमांश में अगर कहा जाए शुक्र वर्गोत्तमी अपने मित्र की राशि में। मित्र अगर कहा जाए चंद्रमा और शुक्र से दृष्ट है। चंद्रमा जिन ग्रहों को देखता है उन ग्रहों को बल देता है। वहीं त्रिकोण अगर कहा जाए तो आपका दशम, द्वितीय और छठा, इनमें अगर कहें तो कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनना, ये भी अपने आप में अद्भुत राजयोग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया और इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ज्योतिष में जितना आप डुबकी मारेंगे, जितना आप अनुभव जो है ले सकते हैं उतना लीजिए, और थोड़ा सा प्रतिदिन जो है कम से कम 1 घंटे का समय निकालिए, रिसर्च करिए, शोध करिए, उतने ही आप परिपक्व बनेंगे। ज्योतिष महीने 2 महीने साल का विषय नहीं है। हम लोग को हो गए 26 से 27 साल इसी में रमते रमते, गोता खाते खाते। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।